नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी पैशन गोई की गई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हिंद की तरफ से एक इनकलाब उठेगा जो पूरी दुनिया को आईना दिखाए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब दुनिया का अंत करीब होगा तब हिंद की तरफ से ईमान वालों की एक फौज खड़ी हो जाएगी और जुल्म का खात्मा करेगी। पर सवाल है कि इसमें पाकिस्तान का कोई नाम क्यों नहीं है। मतलब जिस देश का वजूद ही इस्लाम और ला इलाहा पर शुरू हुआ, उस देश को अब सुपर पावर होना चाहिए था। लेकिन जब पाकिस्तान को बनाने वाले नेता ही बेईमान और खुदगर्ज साबित हो गए, जब पाकिस्तान को बनाने वाले नेता ही अमेरिका के चमचे हो गए, जब पाकिस्तान को बनाने वाले नेता ही अंग्रेज़ों के तलवे साफ करने लगे, तब कैसा ईमान और कैसा मुसलमान। आज पाकिस्तान में बड़े बड़े नेता दुनिया के अलग अलग देशों में पनाह लेकर बैठे हैं। कोई करप्शन किंग तो कोई करप्शन क्वीन, यानी पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं में भ्रष्टाचार की होड़ लगी है। कोई भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह है तो कोई भ्रष्टाचार की महारानी। चोर लुटेरे और बेईमान पाकिस्तान में सियासत में अब्बा बन गए तो कोई सियासत के अम्मा। लेकिन कुल मिलाकर लुटने और बेईमानी की आदत से बाज नहीं आते। आज हालत बद से बदतर हो गई है। कलमा पढ़ते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, फिर बेईमानी की सारी हदें पार करते हैं। इनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के नेता बेईमानी करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते होंगे, यानी बेईमानी शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। ऐसे में इतना बेईमान देश कैसे ईमान वाला बन सकता है। लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल ही गर्त में चली गई है। पाकिस्तान की मासूम आवाम दाने दाने को तरस रही है। ना तो आवाम का पेट गोला बारूद से भर सकता है और ना ही परमाणु बम से मासूम लोगों की प्यास बुझ सकती है। सियासत पर पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल है। कोई भी नेता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में सेना कितनी ईमानदार है इस बात को समझा जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी माली हालत सुधारने के लिए उन मुस्लिम देशों से चंदे और खैरात की उम्मीद कर रहा है जिनको वो अपना भाई बिरादर मानता है। यानी पाकिस्तान माली मदद के लिए मुस्लिम देशों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब पाकिस्तान की मदद करने वाला सऊदी अरब भी बदल चुका है। अब सऊदी अरब पहले जैसा नहीं रहा। अब सऊदी अरब हर चीज़ का हिसाब चाहता है। वो मदद तो करना चाहता है लेकिन कर्ज के तौर पर। अब सऊदी अरब की नई पॉलिसी ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसी महीने 10 जनवरी को पाकिस्तान में निवेश 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए विचार करने की बात कही थी। सऊदी अरब के ऐसे ऐलान से पाकिस्तान में उम्मीद जगी थी कि आर्थिक बदहाली से निपटने में मदद मिलेगी। लेकिन सऊदी अरब ने 18 जनवरी को जो ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। सऊदी अरब ने कहा कि वो अब किसी भी देश को माली मदद बिना शर्तों को नहीं करेगा। सऊदी अरब की नीति में ये बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी ने कहा है कि आर्थिक मदद इस शर्त पर होगी कि अगला देश अपनी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ठोस फैसला लेगा। कर्ज जिस मकसद को पूरा करने के लिए दिया गया उसे हर हाल में पूरा करना होगा। सऊदी वित्त मंत्री ने 2 खास बातों का जिक्र किया है। दोनों ही बातों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उन्होंने कहा कि अब ग्रांट यानी मदद नहीं, कर्ज मिलेगा और इन देशों ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साल 2020 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म यानी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। तब ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर देकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। इसके साथ ही 1 अरब डॉलर यूएई ने दिया था। बतौर मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मिंदगी वाला मैसेज भी इन दोनों मददगार मुस्लिम दोस्तों ने दिया था। सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान के सामने तब 2 शर्तें रखी थी। पहली, ये पैसा गारंटी मनी या डिपॉजिट होगा, यानी इसे खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरी, इस पर ब्याज देना होगा और दोनों ही सरकारें सिर्फ 36 घंटे के नोटिस पर यह पैसा वापस ले लेंगी। पर पाकिस्तान को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मौका जल्द ही आएगा जब उसकी मदद करने वाला सऊदी अरब पैसों का हिसाब किताब करने लगेगा। 2021 में जब इमरान खान ने सऊदी को दरकिनार करके मलेशिया और तुर्की के साथ मुस्लिम देशों का नया ब्लॉक बनाने की तैयारी की, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौरन 1 अरब डॉलर की किश्त मांग ली। उस वक्त पाकिस्तान ने चीन से आनन फानन में ये
पैसा लिया और सऊदी को किश्त चुकाई। बाद में तब के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क और इमरान की इज्जत बचाई। बाजवा सऊदी और यूएई गए और वहां की सरकारों से समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। अभी कुछ वक्त पहले शहबाज शरीफ ने ताशकंद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, पिछली हुकूमत की वजह से हमारे कई मुल्कों से रिश्ते खराब हो गए थे। मुझे खुद इन देशों के हुक्मरानों ने इस बारे में बताया था, लेकिन अब सऊदी अरब की नई पॉलिसी ने पाकिस्तान के नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दिया। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल ज़ैदान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में सुधरने की नसीहत दी है। ज़ैदान ने कहा कि हमने अपने सहयोगियों को बहुत साफ तौर पर बता दिया है कि सऊदी अरब ने अब फाइनेंशियल हेल्प और कर्ज देने की पॉलिसी बदल दी है। अब पहले की तरह बिना शर्त कर्ज या गारंटी डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे। इन मुल्कों को अपना इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा। सऊदी अरब की स्ट्रैटेजी में ये बदलाव और दावोस इकोनॉमिक फोरम पर इसका ऐलान चौंकाने वाला है। सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल ज़ैदान ने कहा कि बतौर मुल्क हमने फैसला किया है कि अब हम सहयोगी देशों की उस तरीके से मदद नहीं करेंगे जैसे पहले किया करते थे। पहले हम सीधी और बिना शर्त आर्थिक मदद करते थे, उनके खजाने में बिना शर्त डिपॉजिट भी कर देते थे, पर अब ये नहीं होगा। ज़ैदान ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे देश जिन्हें हम मदद देते हैं वो अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे। इस काम में हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उनको भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे। ज़ैदान ने अपने भाषण में एक और नई बात कही है जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब तक सऊदी सरकार बिना किसी शर्त और बिना देरी ग्रांट्स या लोन देती थी, पर वक्त बदल गया है और हम दुनिया के कई देशों और इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम ग्रांट मांगने वाले देशों में रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। एक तरह से पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का हालिया बयान बेहतर ही है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ने कर्ज देने के मकसद को पूरा करने की शर्त रखी है तो पाकिस्तान को अपने परेशानियों को हर हाल में दूर करना ही होगा। पर सवाल है कि जिस देश में नेताओं में कूट कूट कर बेईमानी भरी हुई है, क्या वो सऊदी अरब के कर्ज का हिसाब दे पाएंगे? अगर पाकिस्तान ने अपनी माली हालत को सुधारने के लिए सऊदी अरब से कर्ज लिया तो फिर उसे हर हाल में अपने माली हालत को सुधारना होगा, वरना सऊदी का हंटर चमड़ी उधेड़ लेता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 जनवरी को सऊदी क्राउन प्रिंस ने सऊदी डेवलपमेंट फंड के अफसरों से कहा था कि वो पाकिस्तान को सीधे मदद देने के बजाय वहाँ इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तलाशें। इसके लिए उन्होंने $10 अरब इन्वेस्ट करने का भरोसा भी दिलाया था। मोहम्मद बिन सलमान का ये वादा एक तरह से पाकिस्तान को टालने की कोशिश गलती थी। साल 2019 में भी मोहम्मद बिन सलमान ने यही वादा किया था और इसके बाद एक पैसा भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया। पिछले हफ्ते जब शहबाज सऊदी में थे तो क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को $5 अरब की मदद का भरोसा दिलाया था। इसके लिए पुरानी दोनों शर्तें कायम रखी गई थी। सबसे खास बात यह है कि जब शहबाज शरीफ मुल्क लौटे तो साफ हो गया कि 5 नहीं बल्कि सिर्फ 2 अरब मिलेंगे। $3 अरब तो वो हैं जो अब भी पाकिस्तान के खजाने में मौजूद हैं, यानी ये पुराना कर्ज ही है जो सऊदी सरकार ने नए हिसाब में जोड़ लिया। अब देखना बाकी होगा कि पाकिस्तान अपनी हालत को सुधारने के लिए कर्ज का सही इस्तेमाल करता है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि कलमा पढ़कर अगर कोई कलमे से गद्दारी करता है तो उसका हाल पाकिस्तान के जैसा होगा, यानी गद्दारी करने वालों के मुकद्दर में बर्बादी और तबाही तय है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।